बजट 2026 आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी भारत के लिए बढ़ता हुआ एक कदम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने एक ऐसे ऐतिहासिक बजट पेश किया। कर्तव्य भवन से निकला हुआ ये बजट 3 मुख्य बिंदुओं के आधार पर, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, दूसरा जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरना और तीसरा सबका साथ सबका विकास के मूल्यों पर हमारे प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बजट। मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपसे आज बात करूंगा इस बजट में। सबसे पहला इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे वो एमएसएमईज हो, एसएमईज हो, उनके लिए ग्रोथ सेक्टर के लिए बजट आवंटन करना। सेमीकंडक्टर 2.0, इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए बजट देना, 10,000 करोड़ रुपया बायोफ्यूल के सृजन के लिए देना। इसके अतिरिक्त स्किल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी है, उसके लिए फंड्स और यूनिवर्सिटीज़ एलोकेट करना, क्योंकि उससे हमारा रोज़गार का सृजन भी बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा योगदान। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट आवंटन करना। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, वहाँ डेवलप करना कि हमारी कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाए। तीसरा रेलवेज़ के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट देना। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाना इस देश के अंदर, ये भी नई चीज़ होगी। इसके बाद आप आइए डिफेंस बजट के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपीज़। मोदी जी का हमेशा देश की सुरक्षा के प्रति और मेक इन इंडिया वेपन्स के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट देना। आप और देखिए जीडीपी का हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.3% कर देना। ये पिछले 4-5 सालों में इसको 4.3% करना, ये भी ऐतिहासिक है। ये होते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में आर्थिक व्यवस्था खराब हो रखी है, उसमें एक जीडीपी को 7% के अराउंड होवर कराना, ये भी आर्थिक नीतियों का ही आधार है। इसके बाद हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के लिए कैंसर मेडिसिन को सस्ता करना, शुगर की मेडिसिन को सस्ता करना, 7 जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डिजीज़ है उनकी मेडिसिन को सस्ता करना, हेल्थ सेक्टर के लिए भी एक बहुत अच्छा बजट है। मैं तो कहूँगा इस बजट को इंक्लूसिव बजट कहेंगे और एक कॉन्टिन्यूटी विद कन्विक्शन वाला बजट कहेंगे इस देश की आर्थिक नीतियों के लिए। धन्यवाद।